तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वहाँ पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और इसी स्ट्राइक के साथ दिखाते हैं कि स्वर्ड डेविल की तलवार टूट जाती है। उसकी तलवार टूटने के साथ ही वो भी जख्मी हो जाता है और इसी के साथ उसका एक बाजू भी कट जाता है क्योंकि उसके बाजू पर वहाँ पर ब्लीडिंग होती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ स्वर्ड मास्टर स्वर्ड डेविल जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद वहाँ यंग मास्टर नैमगुंग कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और स्वर्ड एम्परर स्वर्ड टेक्निक को मैंने यहाँ पर मास्टर कर लिया है। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार में वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे एक महान तलवारबाजी की टेक्निक की वजह से यहाँ पर गिरने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जिस टेक्निक से हारा वो किसी भी एंगल से मेरी टेक्निक से कम नहीं थी। हालांकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से कम था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला और इसी के साथ ही वो गिर जाता है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि उसको गिरने के साथ ही वहाँ पर जो फियर्स डीमन किंग होता है वहाँ पर आता है, आकर उसे अपनी एनर्जी के साथ ऊपर हवा में उड़ाता है। दूसरी तरफ से विंड डेविल को भी उठा लेता है क्योंकि यही दोनों यहाँ पर जिंदा बचते हैं। तो फियर्स डीमन किंग जो होता है उन दोनों को उठा लेता है और कहता है कि देखो टुकड़ा, यहाँ पर तुम सभी लोग अपने आप को डेविल्स जनरल कहते हो लेकिन तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार निकले और एंड के पर मुझे यहाँ पर तुम्हें लेकर जाना पड़ रहा है। जबकि हमारा जो मॉन्क होता है वो चलाकर उसे कहता है कि कमीने कहीं के जल्दी से यहाँ पर इस विंड डीमन को नीचे फेंको, ये मेरा शिकार है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। जबकि ये बात सुनते फियर्स डीमन किंग उसे कहता है कि तुम क्रेजी मॉन्क कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से इस तरह से बात करने की, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। और साथ ही अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। तुम्हारा क्रेजी मॉन्क जो होता है वो अटैक जो है उसकी पावर लेवल से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अटैक उसके साथ के साथ टकराता है। तो क्रेजी मॉन्क वहीं पर उड़ता हुआ ग्राउंड पर गिर जाता है और पूरी तरह जख्मी हो जाता है और कहता है कि कमीने डीमन कहीं के अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ पर से निकल जाता है और जाने से पहले वहाँ पर अपने सभी साथियों से कहता है कि जितने भी डिमोनिक सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं तुम सभी को यहाँ पर अपनी सैक्रिफिशियल टेक्निक को यूज करना होगा। अब हमारे लिए वापस का कोई रास्ता है, यहीं पर अपना त्याग दो। इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं जी मास्टर, वहीं पर वो सभी लोग अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे दूसरों कहता है कि देखो यहाँ पर ये सभी लोग फिर से भागने के टेक्निक को यूज कर रहे हैं और साथ ही अपने बच्चे के साथियों से यही कहेंगे कि यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करो। तो मायूसियम कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर मरना चाहता है मेरे करीब आ जाओ। सभी डिमोनिक सेक्टर के सोल्जर्स जो होते हैं एक साथ मायूसियम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन मायूसियम अपनी तलवार निकालता है, बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और सभी की गर्दनें किसी की बॉडी वहां पर कट जाती है और सभी वहीं पर गिर जाते हैं। जब किसी के साथ टैंक फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं कि हमें इनका पीछा करना होगा। फियर्स डीमन किंग अपने साथी को लेकर यहाँ पर से निकल रहा है, जबकि मास्टर टैंक उनसे कहता है कि नहीं, इनके पीछे कोई नहीं जाएगा, तुम्हारी फैमिली को काफी नुकसान पहुंच चुका है और अगर इसके पीछे जाओगे तो और भी लोग मरेंगे। कि वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है और इसी के साथ यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है मायूसियम के पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर मैन क्या तुम ठीक हो। तो मायूसियम उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी पर दर्द हो रहा हो। वो कमीना फियर्स डीमन किंग बहुत स्ट्रॉन्गर था, मैं उसे हरा नहीं पाया, जबकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा दिया। यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि बस ये देख लो मैंने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हरा दिया, हालांकि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिर साथ ही वो मोगैक के पास जाता है, उसे कहता है कि मोगैक क्या तुम अभी तक जिंदा हो। तो मोगैक कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जिंदा हूँ। फिर साथ ही वो यूसुफ से कहता है कि मेरी पूरी बॉडी अंदर से जल गई है, लगता है कि उस कमीने किसी डिमोनिक टेक्निक को यूज किया था। और हारियन भी वहाँ पर उनके पास आती है और कहते हैं कि देखो तुम लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छे से अपनी फाइट को जीते हो, जिसकी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर बैठकर गप्पे लगा रहे हो। तुम्हारा यूसुफ आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर देखता है कि चेहरे पर कट लगा हुआ है। तो वो कहता है हारियन हारियन क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के स्पेशल पोर्शन को अपने चेहरे पर लगाऊंगी तो सिर्फ वहाँ पर स्कार का निशान रह जाएगा जिसे मैं मेकअप से छुपा सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो यूसुफ की तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे निशान होते हैं और सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छे से फाइट के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट करके अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें केव को दिखाया जाता है। उस केव के अंदर जहाँ पर ये बच्चे कुछ लोग होते हैं जिनके फियर्स डीमन किंग जो होता है अपने साथ वहाँ पर लोगों को लेकर आ जाता है। स्वर्ड डेविल से कहता है कि फियर्स डीमन किंग तुम्हारी पीठ के ऊपर एक तलवार की कट का निशान है, क्या ये कट का निशान तुम्हें यूसुफ ने दिया है। तो वो कहता है कि हाँ ये निशान उसने दिया है। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यंग सेक्टर लीडर ने कहा था कि म्यूरेंट के नई जनरेशन के डिसाइपल्स के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल छुपी हुई है और जो पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और हमारे मिशन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें पहले से वार्निंग दी थी। तो किसी के साथ यंग सेक्टर लीडर वहाँ पर पहुंच आता है तो डीमन सेक्टर का यंग मास्टर वहाँ पर आने के बाद
बाद कहता है तो देखो तो जरा पर तुम सभी लोग आ गए हो, लेकिन तुम सभी की हालत तो काफी ज्यादा बुरी है। तो यंग सेक्टर लीडर उनके सामने आता है, तो इसी के साथ ही हमारा स्वर्ड डेविल उसके सामने सर झुकाता है और उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम सभी को देखने के लिए आया हूँ, तो तुम्हारी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। जबकि विंड डीमन उसे कहता है कि यंग सेक्टर लीडर ये मत कहना कि तुम भी वहाँ पर मौजूद थे, अगर तुम वहाँ पर उस जगह पर मौजूद थे, टैंक फैमिली में मौजूद थे, ये सब कुछ देख रहे थे, फिर तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो ये बात सुनने के बाद यंग सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं सारी फाइल को अपनी आंखों से देख रहा था। तो इसी के साथ ही विंड डेविल चिल्लाकर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सच्ची कह रहे हो कि तुम वहाँ पर मौजूद और सब कुछ देख रहे थे, तुम्हारी वजह से हमारे 3 डेविल्स वहाँ पर मारे गए, तो तुम वहाँ पर बीच में आते आकर फाइट का हिस्सा बनते तो फिर हमारे लोग मारे नहीं जाते, हमारे लोग बच जाते और काफी सारे हमारे डिसाइपल्स वहाँ पर मारे गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग सेक्टर लीडर से कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर 3 लोग मारे गए, नहीं 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग मारे गए हैं। शैडो डेविल मारा गया, ग्लूटनस डेविल मारा गया, पॉइजन डेविल मारा गया और विंड डेविल भी मारा गया। ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि यंग सेक्टर लीडर ये क्या बकवास कर रहे हो, विंड डेविल तो मैं हूँ, मैं तो अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं भी वहाँ पर मर गया। और इसी के साथ यंग सेक्टर लीडर अपना हाथ आके बढ़ाता है, उसके गर्दन से पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारे उस बेकार आइडिया की वजह से मैंने तुम लोगों को पहले से वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने इन सभी लोगों को उकसाया टैंक फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी डिमोनिक फैक्शन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और हम लोग यहाँ पर दुनिया के सामने भी आते हैं और हमें यहाँ पर फेलियर बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब खा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान यहाँ पर हमारे डिमोनिक फैक्शन के नए प्लान्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि तुम्हारा सेक्रीफाइस हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हें यहाँ पर अपना योगदान देना होगा। उसी के साथ ही उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे यूसियोंग को दिखाता है कि हमारे यूसियोंग जो होता है जब अपने साथियों के साथ आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है, इसी के साथ वहाँ पर एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारी se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu peso. Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu peso. Kato? Rico, rico, qué ricos, ricos, se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu peso. Ay, qué rico se ve eso,